तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरसा के बार से बार एसोसिएशन सिरसा की तरफ से 50वां गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, जिसमें सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा जो हैं वो पहुंची हैं इस कार्यक्रम में। वकीलों से मुलाकात की है। ये 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है वकीलों की तरफ से। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से भी बातचीत की, हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रतिक्रिया दी। वहीं अमेरिका द्वारा जो हरियाणा के युवकों को डिपोर्ट किया है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और साथ ही साथ जो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको भी लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा सीनियर एडवोकेट्स को सम्मानित करते हुए। ये तस्वीरें सिरसा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से। तो आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। मैडम, प्रदेश की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी है कह रही है कि 1 साल जो ये तीसरी सरकार का पूरा हुआ है ये बहुत सराहनीय रहा है और सुशासन के रूप में मना रही है बीजेपी। इसको सुशासन कहोगे या कुशासन कहोगे आप, 11 साल हो गए हैं इनको, लेकिन जिस प्रकार से पूरी स्थिति हमारे राज्य में बिगड़ती ही चली गई है, कानून व्यवस्था, आज हम यहाँ जिस परिसर में खड़े हैं आप देख लीजिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अपने यहाँ एसपी को बदला गया, एसएचओ को, क्यों? ड्रग्स एक दिन में कोई एक इंसिडेंट से नहीं हो सकता इस तरह का जो हुआ। हम हर बार इस बात को उठाते रहे और आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि मीडिया ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है हमारा। हर तरह से इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन हाँ जी तो हो जाती है। इस तरह के हादसे होते हैं तब ये हरकत में आते हैं। क्यों इनकी नाक के नीचे इतना कुछ हमारे ज़िले में, पूरे हरियाणा में ड्रग्स का इतना फैलाव हो गया है, घर घर में, गांव में, शहर में, जहाँ भी आप जाओ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान इससे त्रस्त होते चले जा रहे हैं। तो ये सरकार का कि आप निकम्मापन कहिए, क्या कहेंगे इसको? शासन तो कह नहीं सकते, कुशासन ही कहेंगे। मैडम, एसआईआर को किस तरीके से देखते हैं? पहले बिहार के अंदर एसआईआर लागू हुआ और आज बताया जा रहा है कि पूरे देश में। देखो, एसआईआर में हमने उस समय भी कहा था कि आपने टाइमिंग नहीं देखी ना, चुनाव आए तब आपको एकदम याद आया एसआईआर का। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उस बात से लगा था। हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के ज़रूर खिलाफ हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का धब्बा नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है कि पूरी तरह से देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये उनका कार्य है करवाना। तो अगर एक भी नागरिक खड़ा होकर सवाल उठाता है तो ये उनको इस बात के लिए क्लियर करना पड़ेगा और लोगों के सामने आना पड़ेगा। अमेरिका लगातार डिपोर्ट कर रहे भारतीयों को, कल परसों भी हरियाणा के खासकर युवा हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं, अब क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से मूल अगर हम समस्या में जाएं, मूल समस्या ये है कि यहाँ पर रोज़गार की इतनी कमी है, इतना अभाव है, और फिर जैसा हम अभी बात कर रहे, नशे का इतना काम मिल नहीं रहा। तो बच्चे बेचारे बेशक डोंकी रूट है वो लेकर जाते हैं, इलीगल वहाँ पर इमिग्रेंट्स हो जाते हैं, और उनको कैसे पकड़कर जो बेचारे बच्चे सब कुछ बेचकर उनके परिवारों ने उनको भेजा है, उनको भी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है और वापस भेजा जाता है। तो इस पूरी बात के लिए सरकार को उसकी जवाबदेही है कि क्यों बच्चे ऐसे, और क्यों ऐसे जो एजेंसीज हैं उन पर क्यों नहीं अंकुश लग रहा है। मैडम, बिहार चुनाव अपने पीक पर है, क्या मानते हैं किस तरीके के रिजल्ट रह सकते हैं और कांग्रेस कितना वहाँ पर काम कर रही है? कांग्रेस पूरा काम कर रही है। हमारा महागठबंधन है और सभी पार्टियां मिलकर, हम विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और जो रिस्पांस राहुल जी को मिला, यात्रा को मिला, बहुत बढ़िया, लोगों में एक नया विश्वास पैदा हुआ है बिहार में। और हमें पूरा विश्वास है कि पिछला
कार्य देखते हुए जो सरकार रही नीतीश जी की, भाजपा की, लोगों ने उसकी असलियत देख ली। आज भाजपा के सामने कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। नीतीश जी जूनियर पार्टनर होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री रहे और आज भी भाजपा कुछ दिखा नहीं पा रही है, कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। कुमारी शैलजा भी चुनाव प्रचार के लिए तो पहुंचेंगी। टाइम ही नहीं बचा। मैं पीछे एक बार हम गए थे, कोई असल में जब चुनाव पीक पर आ जाता है तो पता नहीं हमको कितना हो, लेकिन अगर कुछ इस तरह की बात हुई तो जा भी सकते हैं।